स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन का स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। कैलकुलस का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और ये आपका चौथा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास किए हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा, बहुत सारा चीज़। तो अगर उन्हें आप नहीं किए हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके उसका लिंक प्राप्त कर लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि लाइव क्लास के बारे में जानने के लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ITF। ITF का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स x। ये सब क्या कहलाते हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम बड़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए हैं। उसे पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो भी उसका लिंक आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो अब बात है कि साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो 6 फार्मूला 1 2 3 4 5 6 फार्मूला यहाँ पे सभी फार्मूला आपको इसके पहले हम पहले लेक्चर में ही मेंशन कर दिए थे, बता दिए थे। तो इस सबको याद रखना है, इसलिए आपको पहले ही इसको हम दे दिए हैं कि इसको याद रखना है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। और इस पे क्या होगा ना कि क्वेश्चंस बनेंगे, इसी का यूज होगा, इन्हें याद रखना है। और ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम लोग, तरीका सीखने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या चीज़ पुट करेंगे, कैसे बनेगा क्वेश्चन, क्या लॉजिक होता है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे किया जाता है। तो काफ़ी यूजफुल ये टॉपिक है, इसको बढ़िया से पढ़ना है। और नोट्स तो साफ सुथरा बनना चाहिए, क्लियर नोट्स बनना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करते चलिए, क्लास को शेयर करते चलिए दोस्तों में, व्हाट्सअप फेसबुक पे लाइक करते चलिए, राइट। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा सा कंसेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ लिखते हैं, कह रहे कि फाइंड dy/dx। चलिए dy/dx निकालना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, y दिया है साइन इनवर्स 3x। चलिए, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन करने का सबसे सुंदर तरीका देखिए, y क्या है? साइन इनवर्स 3x, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा? d साइन इनवर्स 3x बाई, और अभी बताया आपको हमने साइन इनवर्स x वाला सिस्टम कि जब इसका डिफरेंशिएशन करने की बात होती है तो क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि इन्वर्स जहाँ लगा है तो ये जो पार्ट है ये पार्ट नीचे रहेगा, तब जाकर फार्मूला बनेगा। यहाँ x है तो यहाँ पे x रहेगा, y है तो y रहेगा, z है तो z रहेगा। तो यहाँ 3x तो क्या हो जाएगा? नीचे रहेगा 3x, और अप्लाई कर देंगे चेन रूल तो d3x/dx। क्लियर? d3x/dx। अब ये क्या हो गया? ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया? 1/1 माइनस, और जो यहाँ है उसका स्क्वायर करना है तो 3x का स्क्वायर। ठीक है, गुना, ये क्या होगा? 3 आ जाएगा इधर, क्योंकि आपको बताया था डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। तो आंसर में क्या लिख देंगे हम लोग? फाइनल आंसर हमारा क्या मिला? आंसर मिल गया 3/√1 माइनस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, y बराबर
कॉस इनवर्स 4x, इसलिए dy/dx क्या होगा, d cos इनवर्स 4x बाई d4x इंटू d4x/dx। तो बोलिए क्या होगा, इसका होता है -1/√(1) माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या होगा 4x का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से 4 आपका बाहर निकल गया। फाइनल आंसर क्या हो गया, -4/1 माइनस 16x²। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार से क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे। अब सवाल आता है कि सर ये तो आसान आसान क्वेश्चन आप बता रहे हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन बताइए, कुछ पुट करने वाला क्वेश्चन बताइए, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इससे क्वेश्चंस को हम लोग। लेकिन पहले और एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल नंबर 3, सीखने आप आए हैं, हबड़ाएंगे दिक्कत हो जाएगा। y = दिया है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये चीज़ दिया हुआ है, तो dy/dx क्या होगा। अब सुनिए बात को बढ़िया से, हर चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन सब्र आप करेंगे तब, नोट में बहुत कुछ बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखिएगा इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट्स जानना काफ़ी ज़रूरी है। पहला देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x दोनों भी हो सकता है। कॉट इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये है। ये तीनों का आंसर हो जाएगा π/2। क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। चलिए दूसरी बात ये है, देखते चलिए बाबा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। y = क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या है, π/2 है, तो y = π/2, इसलिए dy/dx = इसका क्या होगा, dπ/2/dx। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, वहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बात को समझ गए बढ़िया से। चलिए अब यहाँ से बात समझने वाली क्या है कि इसके जगह पर, इसके स्थान पर इस तीनों में से कोई भी आ सकता था, इस तीनों में से कोई भी आ सकता था, और जो भी आएगा उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ये होता है। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x होता है, ठीक है। इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज आगे काम देगा आपको, साइन इनवर्स x बराबर x होता है, दोनों सेम होगा, बाहर निकल जाएगा। और इसका जो वैल्यू होता है -π/2 से लेकर 2 तक होता है, क्लियर।
तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं हो तो बाद की बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों सेम आएगा तो बाहर निकलेगा, इसको याद रखिएगा। क्लियर? तो इस नोट का भी यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, थोड़ा सा उस पर भी फोकस करते हैं। घबराइए नहीं, बने रहिए मेरे साथ, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। एग्जाम्पल अगला है कि y इक्वल टू दे दिया है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। अप्लाई करेंगे चेन रूल, काफ़ी प्रॉब्लम होगी, पुट करेंगे प्रॉब्लम होगी। देखिए इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही सुंदर, सोना में सुहागा। क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x के बराबर होता है, देखिए यहाँ पे। और इसलिए dy/dx क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, इसका क्या होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहीं क्या हो गया, हमारा सुंदर प्यारा सा आंसर हो गया। तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसका फार्मूला जितना जुड़ा हुआ है सब याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक का फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हम स्पेशल ये लेक्चर दे रहे हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और नोट्स बनाइए और बनाकर जहाँ भी आप लोग हैं, इंडिया के किसी कोने में हैं, आप कंपेयर कीजिए दूसरे टीचर्स से जहाँ पे आप पढ़ते हैं, आपके दोस्त पढ़ते हैं लोग। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप 20 पढ़ेंगे, आप वहाँ पे उस विद्यार्थी से बेहतर होंगे। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ ही गया, राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस तो आराम से आप बना सकते हैं। अब कुछ और बातें हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि फाइंड dy/dx इफ y बराबर यहाँ पे क्या है, तो साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर। क्या ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मतलब कि चेन रूल अप्लाई करके बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, लेकिन बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत टेढ़ा होगा। क्लियर? तो जब भी थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एक काम करेंगे। काम क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे करना क्या है, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ x के स्थान पर पुट करना सीखेंगे और पुट करके कुछ फार्मूला बनाएंगे, तब मैटर सॉल्व होगा। तो देखते हैं कि क्या पुट किया जाता है, उसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। देखिए कभी भी क्वेश्चन में a² + x² इस रूप में दिखाई दे, रूट में हो या सिंपल हो, रूट में हो या सिंपल हो, तो इस कंडीशन में x के स्थान पर हम लोग ये चीज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये चाहिए a² - x² का केस हो, चाहे रूट के बाहर हो तो साइन वाला काम पुट होगा या कॉस वाला। x² पहले हो तो ये पुट होगा, और इस फॉर्मेट में हो तो ये पुट होगा। अब ये सब चीज़ें कब समझ में आएंगी आपको, जब आपको हम कुछ एग्जाम्पल देंगे तब। लेकिन सवाल यह है कि एग्जाम्पल देने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, कब, जब कुछ फार्मूला याद नहीं रहेगा तब। तो इस सब्स्टिट्यूशन को लिखने के बाद, इस सब्स्टिट्यूशन को जानने के बाद सबसे पहला पॉइंट बनता है आपके लिए ये कि आप कुछ फार्मूला को समझें। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कुछ है, उसको समझ लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देखते हैं, और फार्मूला को देखने के बाद फिर क्वेश्चंस की लगातार हम झड़ी लगा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे और सारा काम चुटकियों में बन जाएगा। तो चलिए फार्मूला देखा जाए और अच्छा से नोट किया जाए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला, और यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस टॉपिक को समझने के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे इसके लिए ये यूज किया जाएगा। सो फोकस ऑन दिस फार्मूला। वैसे ही cos 2 थीटा के लिए बहुत सारे फार्मूला मिलते हैं। मेन फार्मूला ये हुआ, इसको तोड़कर ये ला सकते हैं, इसको तोड़कर ये ला सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। तो इसको तोड़ने पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों में कोई भी हो सकता है। और इसके लिए जो यूज होने वाला फार्मूला ये tan के फॉर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस थीटा डालेंगे तो यहाँ थीटा है, यहाँ हाफ हो जाएगा। देखिए थीटा बाई 2, थीटा है माइनस है तो साइन हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। वैसे ही कुछ और फार्मूला यहाँ पे है, आपके सामने हम नोट करा दिए हैं, लिख दिए हैं। प्लीज़ नोट दिस फार्मूला, और इन फार्मूला को सामने रखिए, ठीक है ना। अगर आप मतलब कि इस फार्मूला को बढ़िया से सामने लिख कर कॉपी पर और तब पढ़ाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बगल में आप देख लेंगे और हम सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन का समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, और एग्जाम्पल से सारी चीज़ें हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ से 1 सेकेंड भी क्लास मिस करना, 1 सेकेंड भी कहीं जाना आपके लिए हो सकता है नुकसानदेह। तो मतलब कि आपको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए लगातार क्लास करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए एग्जाम्पल देखा जाए। लिख देते हैं कि फाइंड dy बाई डी एक्स। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए सोल्यूशन करने का सबसे सुंदर उपाय समझिए। y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस x के स्थान पर tan थीटा रख दें तो फार्मूला बन जाएगा। थोड़ा सब्र कीजिए, लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए सब्र कीजिए क्या होगा। तो यहाँ देखिए, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 tan मैंने tan थीटा रखेंगे, tan थीटा हो गया यहाँ पे, बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, उसको समझने का प्रयास करना है आपको। तो अब देखिए बात ये है कि साइन इनवर्स, ठीक है, और इसका कंप्लीट फार्मूला भी बताए हैं हम, साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा होगा। फिर से याद रखना चाहिए आपको, कोना में लिख लीजिए कॉपी के, रिमेंबर, याद रखें कि देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा की बात होगी तो थीटा बाहर निकलेगा। फर्स्ट बात एक यह है। दूसरी बात यह है कि इफ साइन थीटा बराबर अगर x दिया है तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्लियर। तो यहाँ जैसे माने हैं तो लिख दीजिएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाए, सॉरी, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा इन्वर्स के रूप में। चलिए तो अब ये दोनों सेम है, यहाँ देखा सेम है तो थीटा बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो गया, आपको बाहर निकल गया 2 थीटा, और 2 और थीटा का मान कितना निकाले हैं हम, tan इनवर्स x निकाले हैं, tan इनवर्स x। तो y का मान क्या मिल गया हमें, y का मान ये मिल गया। देयरफॉर सो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। दो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा d tan इनवर्स x बाई डी एक्स। क्या होगा, 2 गुने इसका कितना होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 2 बाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं एग्जाम्पल और करते हैं कंसेप्ट को क्लियर। घबराएंगे तो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू दिया है कॉस इनवर्स क्या चीज़,
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देख रहे हैं कि जो फार्मूला हम बताए हैं अगर उसमें x के स्थान पे tan पुट कर दें तो काम बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से निकाल लीजिए थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। इसलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बाई 1 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे अब जो बात बन रही है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, फार्मूला देखिए, फार्मूला में बताए हैं हम cos 2 थीटा का ये फार्मूला है और दोनों सेम है तो 2 थीटा आ जाएगा बाहर, तो 2 और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x। चलिए तो y इक्वल टू इतना आ गया ना, इसलिए dy बाई dx क्या होगा, तो 2 बाहर हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बाई है ना 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं एक और क्वेश्चन और करते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कैसे निकलेगा, अभी आपने देखा कि जब ऐसा सिस्टम बनेगा तो हम लोग tan पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, इसलिए थीटा का मान तो अपन निकाल सकते हैं साइन इनवर्स, सॉरी क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक तो आप क्लियर ही होंगे। अब लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए साइन इनवर्स रखिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही तो हुआ ना। अब आ गया साइन इनवर्स, इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा। अब यहाँ पे समस्या हो गया कि भाई दिक्कत है ये कि यहाँ पे साइन रहेगा तब बाहर निकलेगा, कॉस आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैट्रिक में पढ़ाया गया होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 घटाओ थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग ऐसे चाहिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जब ये बात पता है तो इसी बात का यूज किया है, हमें इसी फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पे। हम घबराने की आवश्यकता क्या है आपको। चलिए तो अब देखिए अब क्या होगा, दोनों कैंसिल समझेंगे, मतलब बाहर निकल जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और पाई बाई 2 रह गया 2। थीटा का मान कितना है बालक, थीटा का मान कितना है बोलिए, tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ देखिए यहाँ पे y का मान ये मिल गया था, तो इसीलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, आप सुने होंगे कि इसका मान 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। अच्छा समझ रहे ना। उसके बाद 2 इसका कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमको, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना मिला। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे, सब्स्टिट्यूशन जो आप सिखाए थे, कुछ फॉर्मूला लिखाए थे, 4-5 तरीका लिखाए थे, तो उस पर आपने एग्जाम्पल नहीं बताया। आपका सवाल जायज़ है। चलिए अब आपका सवाल जायज़ है तो उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं हम लोग, है कि नहीं है। समझने का प्रयास तो करना है ना। लिखेंगे यहाँ पे है क्वेश्चन
y इज इक्वल टू दिया है क्या चीज़, x, यहाँ लिखेंगे सॉरी, tan इनवर्स क्या चीज़, तो tan इनवर्स और यहाँ लिख देंगे तो 3/9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपको 3x रहेगा, सॉरी 3x/9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है हमें, dy/dx निकालने हैं। चलिए सो सिंपल, देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन करने के लिए देखिए y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स और दिया गया है 3x/9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर है। थोड़ा सा सुनिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये रूट में हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सीखे हैं कि x के स्थान पे यहाँ पे a, अच्छा ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a का मान क्या कन्फर्म हुआ, यहाँ पे a का मान क्या कन्फर्म हुआ, 3 कन्फर्म हुआ। तो क्या रखते हैं, a साइन थीटा रखते हैं, तो मतलब क्या रखने वाले हैं, 3 साइन थीटा रखने वाले हैं। तो देखिए पहले समझने का प्रयास कीजिए कि हमने क्या देखा कि ये जो चीज़ है इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे इस रूप में लिखा पता चला जा ये तो इस फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, और फिर जैसे इस फॉर्म में देखा हमें तो पता चला जा x का जो मान है, अरे भाई x का मान तो इस यहाँ इतना लेता है, मतलब इस फॉर्मेट में जो सपोर्ट करता है वो तो x का मान a साइन लेता है, a cos लेता है, तो a साइन लेके चल रहे हैं हम। तो a का मान तो 3 कन्फर्म कर लिए यहाँ से हम। तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या कन्फर्म करने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू क्या चीज़, 3 साइन थीटा, x इक्वल टू 3 साइन थीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन में रीड करेंगे, क्वेश्चन में 3 यहाँ पे नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 3 यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करने का मतलब कि मैंने थोड़ा सा लिखा गया था गलती से, तो सिर्फ x बाई रहेगा, वो क्या रहेगा, x बाई इतना रहेगा, राइट। चलिए तो x बराबर क्या हो गया, 3 साइन थीटा आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए एक और काम कीजिए, आप सीखे हैं कि x/3 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x/3, यही ना होगा, इतना ही ना होगा। चलिए इतना तक आप रुक जाएंगे। अब लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स और x के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, 3 साइन थीटा, ठीक है, ये लिखने वाले हैं ना। नीचे क्या लिखने वाले हैं, नीचे क्या लिखने वाले हैं बोलिए, रूट के अंदर 9 है, ठीक है, और x के स्थान पे रखेंगे इतना, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस समझिए, यहाँ पे हड़ाइए नहीं, ठीक है ना, समझने का प्रयास करने की हो सकता है यहाँ पे। चलिए ये रख लेंगे ना हम लोग, क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे, तो tan इनवर्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, tan इनवर्स, क्लियर। ऊपर क्या है, 3 साइन थीटा है, अच्छा रूट के अंदर 9 दिख रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो रूट के अंदर 9 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर था, कर लीजिए ऐसे, क्लियर। अब बात तो समझ में आ गई। तो अब सुनिए, tan इनवर्स रहेगा यहाँ पे 3 साइन थीटा, रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर 9 है, 9 का होगा रूट 3, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस 3 से 3 कट गया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, है ना, फार्मूला पढ़े आप लोग। चलिए तो अब आ गई यहाँ पे मेन टाइम आ गया यहाँ पे काम करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर, या ऐसे लिखेंगे, या y इज इक्वल टू tan इनवर्स
क्या चीज़, साइन बाई कॉस टेन थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा थीटा, और थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स बाई थ्री। इसका हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी साइन इनवर्स, शुरू में सिखाए थे, एक्स बाई थ्री बाई आगे वाला चीज़ नीचे होगा, गुने ये चल जाएगा ऊपर एक्स बाई थ्री बाई डी एक्स। इतना ही ना होगा, इतना होगा कि नहीं होगा बताइए। अब थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वन बाई वन माइनस एक्स बाई थ्री का स्क्वायर और रूट कर लेंगे क्लियर यहाँ पे, और गुना इसका क्या होगा, 1/3 बाहर निकलेगा। अब सुनिए, ये हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 रूट के अंदर गुने 1/3। थोड़ा सा इसको हम इरेज करके इस कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं, ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और भी क्वेश्चन करा के आपके कंसेप्ट को आसान बनाएंगे हम। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9 1/9 एकम 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, अब बट्टा फिर 9 का रूट हो जाएगा यहाँ पे, अगुने 1/3 है। चलिए 9 का रूट 3 हो चल जाएगा ऊपर, तो 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर गुने 1/3, इससे कट गया, तो आंसर क्या मिला हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और यही क्या हो गया हमारा शानदार आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग कुछ फार्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। बस देखते चलिए, नोट्स प्यारा सा बनेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या चीज़ है, तो cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स। हम मानते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये दिया गया और बगल में इसके जो है ना लगाया जाता है क्या चीज़, यहाँ पे हम तो इन्वर्सिबल फंक्शन मतलब ITF की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा रहेगा tan इनवर्स x। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया और इसका dy/dx निकालना है आपको। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन x, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए अब बड़े प्यार से एक बात समझने की आवश्यकता है आपको कि cos x जो दिख रहा है उसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग। देखिए तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ देखिएगा तो cos x का एक फार्मूला आपको मिलेगा। देखिए क्या चीज़, अगर नहीं लिखाए होंगे हम तो उसे नोट कर लीजिएगा, हाफ एंगल के रूप में cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। इस क्वेश्चन के द्वारा बहुत कुछ सिखाना था, इसलिए हम ऐसा ही क्वेश्चन रखें आपके सामने। तो ये होता है। अच्छा सुनिए, क्या इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं, और इनटू, अच्छा इधर वाला माइनस रखते हैं यहाँ पे, तो इधर वाला तो प्लस हो सकता है ना, cos x बाई 2 अब प्लस साइन x बाई 2। मतलब समझ में आना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का काम करता है, इस पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। चलिए और एक और चीज़ समझिए, दूसरी बात यह है कि हम लिखाए हैं इसको, अगर 1 प्लस साइन x दिया है अगर, तो हम लोग हाफ एंगल के फॉर्म में क्या लिख लेंगे हम लोग, तो देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 लिख के इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए
अब ये फार्मूला आपको जानना जरूरी है, फिर आगे भी कुछ मिलेगा उसको भी समझाएंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, राइट, अपॉन क्या होगा, इसका फार्मूला क्या मिलेगा, तो cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए तो बेहतर होगा आपके लिए। इसको मिटाने वाले हैं हम। इतना सारा फंडा क्लियर हुआ, अब मिटाकर फिर आगे कुछ कंसेप्ट और सिखाएंगे। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पर देखिए सिंपल बात है कि इसमें से cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू मिलेगा और यहाँ दो गो है, तो देखिए ये वो कट जाएगा। मतलब क्या दृश्य बनने वाला है, यहाँ पे दृश्य बनने वाला है। ये चीज़ समझिए, बिना समझे जाना नहीं है। बस यहाँ देखिए साइन x बाई टू इंटू क्या मिलने वाला है, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू ऊपर मिलने वाला है, और नीचे क्या है, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का स्क्वायर। एक तो पक्का कट जाएगा। तो देखें हम तो क्या मिला, हमको मिल गया हमको cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू बाई क्या मिला, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, ये मिल गया। तो अब एक बात को समझ में, इस बात को समझ में आने के बाद यहाँ देखिए अब बड़े प्यार से एक और चीज़ समझना है आपको। ये तो आ गया और यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर लिखाए थे हम cos x प्लस साइन x बाई cos x माइनस साइन x। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखाए थे, tan लिख दो, पाई बाई 4 लिख दीजिए, माइनस x प्लस x लिखिए। बताया था कि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस डालेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस डालेंगे। अच्छा x है तो x लिखा, x बाई टू रहेगा तो क्या लिखेंगे, x बाई टू लिखेंगे। मतलब ये थीटा यहाँ जुड़ जाना है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए अब, मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और सुनिए tan लिखा हमने, पाई बाई 4 लिखा हमने। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लिखा, एंगल क्या है, x बाई टू है तो x बाई टू लिख दिया यहाँ पे, राइट। अब सिंपल सी बात है, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फार्मूला का खेल है, सब हार्ड नहीं है। अब दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो सिंपल बात है कि क्या बाहर रहेगा, पाई बाई 4 माइनस x बाई टू बाहर रहेगा। तो y बराबर ये मिल गया। अब लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dx बराबर इस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा, और माइनस x बाई टू है, मतलब माइनस 1 बाई टू बाहर निकल गया। मतलब बताए थे ना हम कि a dx बाई dx रहता है तो आंसर डायरेक्ट a आता है। तो x के साथ किसका गुना है, यहाँ पे x के साथ 1 बाई टू का है तो 1 बाई टू बाहर आएगा। तो आंसर मिल गया आपको माइनस 1 बाई टू, और यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और आपको लगता है कि हार्ड है क्वेश्चन, ये सब तो हार्ड नहीं है, आसान है और आसानी से बन भी जाता है, बस समझने की आवश्यकता है आपको। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और 1 प्लस साइन x, ठीक है, 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस क्या होगा, साइन x, ठीक है। फिर लिखते हैं अपॉन 1 प्लस साइन x रूट के अंदर माइनस 1 माइनस साइन x, ये भी रूट के अंदर। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, अगर फार्मूला क्लियर आपका है तो समझिए कि क्वेश्चन तो क्लियर ही है। फार्मूला क्या क्लियर करना है, अभी आपको बताए थे हम कि 1 प्लस माइनस साइन x रहेगा।
तो डायरेक्ट इसके लिए क्या लिखना है, cos x/2 प्लस माइनस साइन x/2, प्लस रहेगा तो प्लस माइनस से माइनस, और का इसको क्या कर देना है यहाँ पे, स्क्वायर कर देना है। अगर रूट में रहेगा ये अगर, तो स्क्वायर हट जाएगा, ये तो बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट है तो स्क्वायर हट गया, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, और देखिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो कॉस x/2 प्लस साइन x/2, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2, और देखिए रूट में है तो सब गायब हो जा रहा है स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस x/2 प्लस साइन x/2, और देखिए अब माइनस यहाँ पे लग रहा है माइनस, और ये पोर्शन यहाँ रखने जा रहे हैं तो माइनस लगेगा, मतलब समझिए कि हम माइनस रखने जा रहे हैं और ये लिखेंगे यहाँ पे, तो माइनस मतलब क्या लिखेंगे हम, सीधे माइनस लग जाएगा इसके अंदर, तो माइनस कॉस x/2 और माइनस माइनस प्लस साइन x/2, ये रख के आप देख सकते हैं, मैं स्टेप कट कर दिए हैं। तो थोड़ा सा लेवल ये सब मिसलेनियस में दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में बता रहे हैं आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं बात ही। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कॉट इनवर्स एक यहाँ पे है, क्या है, एक यहाँ पे है कि नहीं है, और एक यहाँ पे है, कई गो हो गया, एगो एगो दो गो, दो कॉस x/2, और एक यहाँ पे है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे है साइन, तो क्या हो जाएगा 2 साइन x/2। तो देखिए दोनों कट गया, तो क्या मिला, ये क्या मिल गया, यहाँ पे लिख देंगे कॉट इनवर्स, और कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉट x/2 होगा। तो यहाँ पे क्या मिला, इसलिए यहाँ पे ये तो सीधे दे देगा क्या, इससे क्या मिलने वाला है हम लोगों को, y बराबर x/2 मिल गया, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/2, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अब इस तरह से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी डेरिवेटिव निकालने के लिए आएंगे, डिफरेंशियल करने के लिए आएगा, आप बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। लाइक करना नहीं भूलना है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ लाइव क्लास में जुड़ने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, जानकारी प्राप्त करना है। कैसा लगा कंसेप्ट कमेंट करके जरूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।